हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय टू चैनल बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौक से। प्रीवियस वीडियो में आपने विद्यार्थियों परिकल्पना का अर्थ, आशय, डेफिनेशन और एग्जाम्पल को एग्जाम्पल को देखा है। आशा है आपकी समझ में आया होगा। आज हम इस वीडियो में परिकल्पना की परिभाषाओं को देख रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में सेट या नेट हो या कोई और रिसर्च का पेपर अगर आ रहा है आपको, तो उसमें ज़रूर दे दी जाती है डेफिनेशन कि ये मुख्य डेफिनेशन किस किस की है। तो आइए कुछ परिभाषाओं को देखते हैं। इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए मैंने प्रिपेयर की है। परिकल्पना की परिभाषा देख रहे हैं आपके समूह के विद्यार्थियों, जेम्स ई ग्रिटन के अनुसार। जेम्स ई ग्रिटन ने, अब हम परिभाषाओं को भली भांति समझ पाएंगे क्योंकि आशय हमने समझा है। जेम्स ई ग्रिटन महोदय कहते हैं परिकल्पना संभावित माना हुआ समस्या का हल है। क्या है? माना हुआ समस्या का संभावित हल है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर के पास अगर मरीज गया है तो डॉक्टर एक अनुमान लगा रहा है कि बुखार या सर्दी का क्या क्या कारण हो सकते हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि संभावित माना हुआ समस्या का हल है जिसकी व्याख्या उस परिस्थिति से निरीक्षण के आधार पर की जा सकती है। ठीक है विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला में आगे आप देखिए आपके सम्मुख है एक अगली परिभाषा जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। देख रहे हैं विद्यार्थियों, आपके सम्मुख है जेम्स ई ग्रिटन। अकॉर्डिंग टू जेम्स ई ग्रिटन ने हाइपोथेसिस के लिए क्या कहा है, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए प्रस्तुत किया गया है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, इसे नोट डाउन करिए। चलिए, नोट डाउन किया होगा आपने। अगली परिभाषा आप देख सकते हैं विद्यार्थियों परिकल्पना की। परिकल्पना एक संभावित सामान्यीकरण होता है। क्या होता है? संभावित सामान्यीकरण होता है जिसकी वैधता की जांच की जाती है। इसकी प्राथमिक अवस्था एक काल्पनिक समाधान के रूप में होती है जो बाद में शोध कार्यों का आधार हो जाता है। फटाफट नोट डाउन करिए, आपके एग्जाम के लिए, सेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं अगली परिभाषा। चलिए विद्यार्थियों, नेक्स्ट डेफिनेशन को आप फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आपके सामने समय है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार नेक्स्ट डेफिनेशन आपके समूह के विद्यार्थियों, परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में सही मान लिया जाता है और निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर व्याख्या की जाती है जो आगे शोध कार्यों को निर्देशन देता है। जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अकॉर्डिंग इस परिभाषा को आप नोट डाउन करेंगे। नोट डाउन करिए आप लोग। चलिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। आगे हम चलते हैं अगली परिभाषा की ओर। अगली परिभाषा आपके समूह के नेक्स्ट गुड तथा हैट के अनुसार एक परिकल्पना यह बात कहती है जिसे हम आगे सोचते हैं। परिकल्पना सदैव आगे को देखती है क्योंकि यह एक साध्य होती है, साधन नहीं होती, जिसकी वैधता हेतु परीक्षण किया जाता है और यह सत्य सिद्ध हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि विद्यार्थियों परिकल्पना है तो जरूरी नहीं सत्य हो, असत्य भी हो सकती है। ये कहने का हम प्रयास कर रहे हैं। चलिए, इसी में आप नोट डाउन करेंगे। इंग्लिश मीडियम की परिभाषा आपके समूह प्रस्तुत की जा रही है। गुड तथा हैट की यह परिभाषा आपके समूह है इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थियों के लिए। चलिए, इसे नोट डाउन करिए फटाफट, फिर हम आगे की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। चलिए देखते। ब्रूस डब्ल्यू महोदय ने कहा है परिकल्पना की परिभाषा अपेक्षित घटना के रूप में की जा सकती है जो चरों के माने हुए संबंध का सामान्यीकरण होता है। इसी में नीचे भी नोट डाउन करना है आपको कि हाइपोथेसिस द कॉड बी डिफाइंड एज एन एक्सपेक्टेशन अबाउट इवेंट्स बेस्ड ऑन जनरलाइजेशन ऑफ द अज्यूम्ड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। चलिए आगे देखते हैं। एफजे मैकगुइगन ने कहा है कि परिकल्पना दो या अधिक चरों के कार्यक्रम संबंधों का परीक्षण योग्य कथन है। अ हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल स्टेटमेंट ऑफ पोटेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। परिभाषा को फटाफट नोट डाउन करिए, ये जरूर एग्जाम में पूछी जाती है कि किसने ये परिभाषा दी है। इसी में हम आगे चलते हैं।
एम वर्मा के अनुसार देखिए, परिकल्पना किसी सिद्धांत का वह रूप है जिसे परीक्षण योग्य साध्य के रूप में लिखते हैं और जिसकी स्पष्ट रूप में प्रदत्तों के आधार पर या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर पुष्टि की जा सकती है। अकॉर्डिंग टू एम वर्मा के अनुसार, आप नोट डाउन कर लीजिए, परिभाषा लिखिए, अ थ्योरी व्हेन स्टेट एज अ टेस्टेबल proposition informally and clearly and subjected to impartial or experimental verification is known as a hypothesis। अगली परिभाषा आपके सम्मुख है। बार तथा स्केट के अनुसार परिकल्पना एक ऐसा कथन होता है जिसे अस्थायी रूप से सही मान लेते हैं, जो परिचित तथ्यों से संबंधित होता है, जिसका उपयोग शोध की क्रियाओं को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इसकी सहायता से नए सत्यों की खोज की जाती है, परिकल्पना की पुष्टि हो जाती है, तब उससे नए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है। चलते हैं आगे। टाउनसेंड के अनुसार देख रहे हैं हम, परिकल्पना अनुसंधान की समस्या के लिए सुझाया गया उत्तर है। इट इज सजेस्टेड आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर इन्वेस्टिगेशन। कर्लिंगर के अनुसार या कर्लिंगर के अकॉर्डिंग, परिकल्पना दो या अधिक राशियों अथवा चरों के संबंधों का कथन है। अ हाइपोथेसिस इज अ कंजक्शन रिलेशन स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। जॉर्ज जे मुले के अनुसार परिभाषा देख रहे हैं। आपके सामने स्क्रीन पर है अंतिम परिभाषा। कुछ परिभाषाएं प्रस्तुत की गई जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण थी। तो आइए इस लास्ट डेफिनेशन को हम समझते हैं। परिकल्पना एक अवधारणा या साध्य होती है जिसकी पुष्टि प्रदत्तों या प्रयोगात्मक निरीक्षणों के आधार पर विद्यार्थियों की जाती है तथा पूर्व ज्ञान के आधार पर उसका औचित्य प्रकट किया जाता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने परिकल्पना के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देखा है। आगे भी रिसर्च या अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम चर्चा करते आए हैं और करते रहेंगे। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।